हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.5 चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स के जो आगे क्वेश्चंस हैं इट इज़ गिवन ओवर हेयर, ये हमारे पार्ट्स हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटी, तो यहाँ आपको कुछ आइडेंटिटीज़, पहले 4 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके इस सारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। आपको वो ध्यान से समझ लेनी है और उनको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, समझ के उसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना है कि कौन सी आइडेंटिटी है और कौन सी आइडेंटिटी कब यूज़ होगी, ये आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के गेस करना है। क्वेश्चंस के पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ आइडेंटिटीज़ देखते हैं। लुक एट द आइडेंटिटीज़। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a और b का मतलब कुछ नंबर्स दिए होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, अगर ऐसा होता है तो आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, पूरे होल स्क्वायर, तो उस केस में आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए प्लस और माइनस की आइडेंटिटी में सिर्फ ये माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम है। फिर एक आइडेंटिटी आएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, यानी कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो वो आएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और ये आइडेंटिटी है, ये बोथ वेज यूज़ होती है, सारी आइडेंटिटीज़ बोथ वे यूज़ होती हैं, बट इस एक्सरसाइज में ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये दोनों वेज से यूज़ होगी, यानी कि ये दिया होगा तो आंसर ये होगा, और अगर ये वाली टर्म दी है तो उसका आंसर ये होगा। और एक और आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये कहाँ लगेगी? जिसमें फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन सेकेंड टर्म डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। आपके पास गिवन है x प्लस वाई ब्रैकेट x प्लस वाई। इसको हम लिखेंगे, देखिए ये सेम ब्रैकेट 2 बार है तो मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये ब्रैकेट 2 बार है। अब आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आपने आइडेंटिटी के साथ करना है तो चाहे आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं करने को और आप सोच रहे हो कि चारों में एक ही आइडेंटिटी लग रही है, बट नहीं, आपने हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी को मैंशन ज़रूर करना है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप आइडेंटिटी मैंशन नहीं करते और सीधे आंसर निकाल देते हैं, आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं, आपने लिखा नहीं कि आपने कौन सी यूज़ की, तो आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है x, सेकेंड टर्म क्या है y, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जनरल है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट y प्लस 2x, y प्लस 2x लिखेंगे, y प्लस 2x का होल स्क्वायर। सो आइडेंटिटी वही यूज़ कर रहे हैं हम, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, अब यहाँ फर्स्ट टर्म y है, सेकेंड टर्म 2x है, तो इंटू 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 xy, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 4x स्क्वायर। ये 2 को भी स्क्वायर है और x को भी स्क्वायर है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, a प्लस 7b, a प्लस 7b आएगा, a प्लस 7b का होल स्क्वायर। यूजिंग सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेम वे में 2 फॉर्मूला से आता है, ये 2, ये वाला 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म दी है वो यहाँ लिखेंगे, जो सेकेंड टर्म दी है वो यहाँ लिखेंगे, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14 ab प्लस 7b इंटू 7b, इसका मतलब क्या है, 7b का स्क्वायर मतलब 7b इंटू 7b, 7 7 ज़ा 49, b इंटू b स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी माइनस वाली है तो फ़र्क क्या रहेगा,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि ये बीच में माइनस है तो ये इस टर्म के साथ माइनस आएगा क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये वाली टर्म प्लस ही रहनी है, सिर्फ चेंज सिर्फ एक ही टर्म में यहाँ आनी है। दिस इज 2a का होल स्क्वायर, मतलब 2 को भी स्क्वायर है, a को भी स्क्वायर है। 2 2 4 a स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 2 4 a इंटू b a b और ये b का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट इज 2x minus 3y 2x minus 3y, तो दिस इज 2x minus 3y का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम वे में हमने लगाया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर हुआ, तो होल स्क्वायर मैं वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, मैं 2x स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि 2x स्क्वायर ये है, इसका मतलब है कि खाली x को स्क्वायर है 2 को नहीं। और होल स्क्वायर कब होगा, ये बहुत डिफरेंस है इनमें, टोटली डिफरेंट टर्म्स है। दीज आर टू टर्म्स, ये सेम नहीं है। ये 2x स्क्वायर है और इसका आंसर 4x का स्क्वायर होगा, इसलिए इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर और बीच में 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 विद नेगेटिव साइन एंड xy। नेक्स्ट इज x माइनस 1/2y, x माइनस 1/2y, दिस इज x माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हम अगेन वही यूज़ कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस xy, क्योंकि ये 1 है सिर्फ और 2 और 2 कैंसिल हो चुके हैं, तो दिस इज कैंसिल मीन्स 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ रह गया, तो xy और ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, दिस इज 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सेम, टर्म्स उसी तरह से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेकेंड फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आएगा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट, 100 प्लस 101 इंटू 99। एट्थ पार्ट क्या है, 101 इंटू 99। यहाँ वेरिएबल्स नहीं हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 1 100 माइनस 1, तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई, यूजिंग आइडेंटिटी। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों टर्म्स सेम हैं बट बीच में प्लस माइनस का फ़र्क है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000, 1 का स्क्वायर 1, 10,000 में से 1 माइनस करोगे तो 9999, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज नाइन्थ पार्ट, x प्लस वाई बाई 10 x माइनस वाई बाई 10 यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, y को भी स्क्वायर है 10 को भी स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट टर्म्स है, दिस इज द आंसर। 61 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी सेकेंड वे में यूज होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी अब इस तरह से यूज़ हो रही है, तो a प्लस बी यानी कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर है, तो इट इज़ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एक बार प्लस एक बार माइनस और दोनों को मल्टीप्लाई। इन दोनों प्लस करके आ गया 100, इनको माइनस करके आ गया 22, तो दिस इज 2200 यानी कि 2200 इज द आंसर। नेक्स्ट इज x बाई 2 प्लस 3 बाई 4y, x बाई 2 प्लस 3 बाई 4y। आप देखिए ये साइन सेम है तो अब क्या लगेगा, होल स्क्वायर। दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फर्स्ट पार्ट में लगाया था। उसी तरह से करते हुए हम यहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4, ये 2 2 कैंसिल, 3 बाई 4 xy प्लस 9y स्क्वायर बाई 4 4 सा 16। 12th पार्ट इज 54 इंटू 46, 50 प्लस 4, 50 माइनस 4, 54 को लिख सकते हैं 50 प्लस 4, 46 को लिख सकते हैं 50 माइनस 4, तो टर्म्स तो वही रही। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर आ गया 2500 और 4 का स्क्वायर आ गया 16, जब आप इनको माइनस करोगे तो यू विल गेट 2484, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज q प्लस p, p माइनस q, तो पहले इसको इसी तरह से लिखिए,
दिस इज p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ मैं टर्म को आगे पीछे करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ आपको आइडेंटिटी मेंशन करके दी है, एग्जाम में आपको ये मेंशन नहीं की होगी, टर्म को देखने आपने खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पिछले लास्ट क्वेश्चन में हम 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ कर चुके हैं। क्या किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटीज़ हमने यूज़ की। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट इज़ एक्स स्क्वायर। मतलब इसमें फर्स्ट टर्म सेम होगी, सेकेंड टर्म डिफरेंट होगी, और a प्लस बी यानी कि ये जो डिफरेंट 2 टर्म्स हैं इनका सम और ये प्रोडक्ट आएगा इसका फर्स्ट टर्म के साथ, प्लस ये वो जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट। तो चलो यूज़ करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ x प्लस 2 एक्स प्लस 3 यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी है आपके पास, बुक में भी गिवन है और आपने याद भी कर लेनी है। अब इसमें आएगा जो ये x मीन्स फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दिस इनटू दिस, लास्ट की 2 टर्म्स प्लस होंगी। और इसमें अगर नेगेटिव के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है, अगर नेगेटिव आता है तो आपने टर्म के साथ ही लिखना है। 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 a इंटू बी। अब यहाँ मेंशन कर सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स है, a क्या है 2, b क्या है 3। अगर आपको याद नहीं रहता तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, वैसे ये एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड नहीं होता। दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5 x, 3 2 ज़ा 6। देखिए तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दिस इज़ द आंसर। अब यहाँ देखो x प्लस 2 एक्स माइनस 5, तो यहाँ क्योंकि हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है, प्लस की ही है, तो मैं ये पूरी टर्म प्लस माइनस 5 को इकट्ठे लूँगी। अब मेरे पास आइडेंटिटी हो गई, वही आइडेंटिटी जो हमने एक बार यहाँ लिख दी, आपकी बुक में भी गिवन है, आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है वो। दिस इज़ ए एक्स, यहाँ x है, a यहाँ क्या है 2, b यहाँ क्या है -5। ये अपनी कन्वीनियंस के लिए आप अपने रफ साइड पे लिख सकते हो। तो 2 प्लस और -5 इंटू एक्स और 2 इंटू -5। देखिए यहाँ एक टर्म प्लस की एक माइनस की है, तो माइनस करेंगे, ग्रेटर टर्म का साइन लगा देंगे। दिस इज़ -3x एंड 5 2 ज़ा 10 विद नेगेटिव साइन। फोर्थ 4x प्लस 5 4x प्लस 1, वही आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि दिस एंड दिस 5 प्लस 1 इंटू ये जो फर्स्ट टर्म है 4x प्लस 5 इंटू 1, 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर आ गया। 5 प्लस 1 कितने हो गए 6, 6 4 ज़ा 24x एंड 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 7p प्लस 6 7p माइनस 3, दिस इज 7p का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, ये 6 माइनस 3 है इंटू 7p, और यहाँ 6 इंटू -3, 6 और -3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 7 ज़ा 49p स्क्वायर, 6 माइनस 3 प्लस 3 हो गया, 3 7 ज़ा 21p, और यहाँ 6 3 ज़ा 18 विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट इज 5y स्क्वायर माइनस 1 5y स्क्वायर प्लस 2, सेम आइडेंटिटी 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस देखिए, ये टर्म है हमारे यहाँ x क्या है 5y स्क्वायर, a क्या है -1 और b क्या है +2, तो वही x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ये आ गया 25, y की पावर 4 हो जाएगी, ये ऑलरेडी 2 है और ये 2 4 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 रह जाएगा, मतलब प्लस 5y स्क्वायर, और 2 1 ज़ा 2, नेगेटिव साइन, माइनस का साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज़। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपने खुद आइडेंटिटी सेट करनी है, अपना खुद से गेस करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जैसे मैं यहाँ बता दूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ दिस इज -a प्लस सी, अगर इसको c माइनस a का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज़ आपको पता है, टर्म्स आपके सामने हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज xy प्लस 3z का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लिख ली हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये लगा के आए हैं सारे पार्ट्स में। दिस इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
3 2 6 6y z साथ में है और ये 3 3 9 z स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 2/3x माइनस 3/2y a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल होती चीज़ें हमने कर दी, 3 और 3 2 एंड 2, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 एंड y स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ही होता है ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं उन सबको स्क्वायर है। नेक्स्ट माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपकी बुक में गिवन है। मैंने इसको इस तरह से लिख लिया क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, तो प्लस सी मतलब रहा तो ये प्लस सी सिर्फ पहले लिखा है और ये माइनस सी, हमने टर्म का साइन चेंज नहीं किया। सी प्लस का है तो प्लस का ही रहा, माइनस ए माइनस का है तो माइनस ही रहा। अब यहाँ आप आइडेंटिटी लगा सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो हम हमेशा लगाते हैं। तो दिस इज़ c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। आप इसको फिर से अपनी टर्म के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, a स्क्वायर को आगे ले आओ, c स्क्वायर को पीछे ले जाओ, दिस इज़ द आंसर। यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.2p माइनस 1.5 q स्क्वायर, q का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1.2p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.2p इंटू 1.5q प्लस 1.5 का q का होल स्क्वायर। सो दिस इज़, पहले आप 1.2 इंटू 1.2 यानी कि 12 इंटू 12 कर देंगे और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लेंगे। दिस इज़ 1.44, इनको जब प्रोडक्ट किया जाएगा दिस इज़ 3.6 pq और ये 15 इंटू 15 225 होता है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओगे तो 2.25 q स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी लगा दी तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया x4 माइनस 3 2 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 3 9 y की पावर 4, क्योंकि 2 पावर ऑलरेडी y को है। सिक्स्थ पार्ट दिस इज x माइनस वाई स्क्वायर z का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर और z प्लस ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो y को जब ऊपर से 2 पावर और लगेगी तो y की पावर 4 हो जाएगी, z की पावर 2 हो जाएगी। दिस इज z। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज सिंप्लीफाई। आपको कुछ टर्म्स दी हैं, आपने आइडेंटिटीज लगा के इनको सिंप्लीफाई करके टर्म्स का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में यही आइडेंटिटी लगेगी तो आप लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इन टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा, 3 2 6 x स्क्वायर y और ये 9y स्क्वायर, यहाँ 3 3 9 3 2 6 x स्क्वायर y और ये x4 y स्क्वायर। अब देखो यहाँ लाइक टर्म्स दो ही हैं, 6xy स्क्वायर 6xy स्क्वायर, दिस इज 12x स्क्वायर y प्लस 9y स्क्वायर एंड दिस x4y स्क्वायर और ये 9। टर्म्स आगे पीछे लिखी हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अगर 9 आगे लिखा है या ये वाली टर्म पीछे लिखी है, आंसर इज सेम। नेक्स्ट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम लगेगी इसमें भी आइडेंटिटी, तो आपने लगा दी आइडेंटिटी। टर्म्स को सॉल्व किया, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, 20 mn प्लस 20 mn 40 mn और ये देखिए 4m स्क्वायर 25 m स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 4 29 एंड 25 प्लस 4 29 n स्क्वायर। नेक्स्ट इज ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, देखिए आइडेंटिटी यही लगेगी, ये जो टर्म है एज इट इज़ कैरी होगी, तो आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये जो गिवन टर्म है। आइडेंटिटी को ओपन करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ आएगा 2a बी स्क्वायर सी और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखिए एक प्लस की टर्म एक माइनस की कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट इज 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर माइनस दिस, ये देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ माइनस, अब ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये जो माइनस है इन सारी टर्म्स के साथ जब हम इसको ओपन करेंगे तो सारी टर्म्स के साथ माइनस लगेगा, तो
इसलिए सबके साइन चेंज हो जाएंगे। आइडेंटिटीज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगी, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी, वो आप कंप्लीट कर लो। 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 पी क्यू, और ये 25 क्यू स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे अब माइनस से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस बन गया, प्लस का है माइनस बन गया, प्लस का माइनस। ये देखिए 25 क्यू स्क्वायर प्लस का, 25 क्यू स्क्वायर माइनस का, 81 पी स्क्वायर माइनस प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गए। व्हाट इज़ लेफ्ट? माइनस 90 पी क्यू माइनस 90 पी क्यू, यही दो टर्म्स रहेगी। तो दिस इज माइनस 180 पी क्यू। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ 4ab। आपको कुछ टर्म्स दिए हैं LHS एंड RHS, आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, वही आइडेंटिटीज़ लगानी है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ab। LHS ले लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये सारी टर्म्स माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी विद डिफरेंट साइंस। देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो व्हाट इज़ लेफ्ट? 2ab प्लस करके 4ab आएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी ये जो क्वेश्चन है वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। इसी तरह से ये टर्म्स दिए हैं, इनको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। आइडेंटिटी इसमें लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन करो, 2x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिखा जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये इस तरह से हमारी ओपन हो गई। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का ख़त्म, माइनस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 25z स्क्वायर प्लस और ये माइनस, तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू दिस। यहाँ LHS RHS दोनों को सॉल्व करना होगा। आइडेंटिटी इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये जो 40x साथ में टर्म दी है, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 और ये 40, 20 और 40। देखिए बड़ी टर्म का साइन लगा के हम इनको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से अब यहाँ लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। देखो सेम है, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे लिखी हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस आ क्वेश्चन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये टर्म। LHS ले लो, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2xy माइनस 2xy कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इकट्ठा, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 कॉमन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 99 का स्क्वायर 100 माइनस 1 का स्क्वायर, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 200 प्लस 1, माइनस करोगे 200 में से पहले प्लस 1 किया तो माइनस 199, फिर फाइनली आंसर आएगा 9801। नेक्स्ट आ गया 103 का स्क्वायर, 100 प्लस 3 का स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस प्लस है तो a स्क्वायर प्लस 2a, दिस इज़ a दिस इज़ b, तो 100 इज़ a 3 इज़ b, a 2ab प्लस b स्क्वायर, सारी टर्म्स को प्लस करो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5.1 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 0.1, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 5 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज़ 25 प्लस, इनको जब आप प्रोडक्ट करोगे ना 5 2 ज़ा 10, 10 को आप जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा एंड इसका स्क्वायर करोगे तो 0.01। इन सबको इस तरह से कॉलम में अरेंज करके प्लस करोगे तो यू विल गेट 26.01। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 9.8,
9.8 मीन्स 9 प्लस 0.8 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इज 81, दिस इज 14.4 एंड दिस इज 0.64, इनको प्लस करो 96.04. नेक्स्ट इज 71 इंटू 69, 70 प्लस 1, 71 क्या होगा 70 प्लस 1 और ये इंटू ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट का मतलब इंटू है 90 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4900 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो दिस इज 4899. नेक्स्ट वन इज 1.02 इंटू 0.98, 1 प्लस 0.02, 1 माइनस 0.02, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसको प्रोडक्ट करोगे तो 0.02, 2 2 ज़ा 4 होता है, 0.4 डिजिट्स के बाद लगना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. इनको माइनस करो कैसे, ये कॉलम्स में अरेंज करके 1.000, 0.009, जब आप इसको माइनस करोगे तो दिस इज 6, यहाँ 9 9 9 एंड 0.0, दिस इज 0.9996. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. कुछ गिवन नंबर्स हैं, 153 का स्क्वायर प्लस माइनस 147 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, फिर प्रोडक्ट होगी, प्लस करके 300 माइनस करके 6 मल्टीप्लाई कर दिया. 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 64 माइनस 36, प्लस किया 100 माइनस किया 28, तो 2800. नेक्स्ट इज 1.05 का स्क्वायर माइनस 0.95 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, प्लस करोगे इनको, जब आप प्लस करोगे तो 2.00 का मतलब 2 ही होता है, और 1 माइनस करोगे तो दिस इज 0.10, 0.10 का मतलब 0.1 होता है, प्रोडक्ट करो यू विल गेट 0.20 यानी कि 0.2. अब आपका आंसर ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी, एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होती ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए 0.20 की कोई मतलब नहीं, दिस इज 0.2. नेक्स्ट इज 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, 12.1 प्लस 7.9, 12.1 माइनस 7.9, प्लस करोगे 20.0 माइनस करोगे 4.2, इनको प्रोडक्ट करो 84.0, मतलब 84 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू दिस. ये यहाँ आइडेंटिटी बुक में गिवन है, पेपर में गिवन नहीं होगी, खुद लगाना है, और कुछ पार्ट्स हैं जो सॉल्व करने हैं, वो हैं फर्स्ट इज 105 इंटू 102, तो ये आएगा 100 प्लस 5, ये आएगा 100 प्लस 2, ए प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी. देखो 100 प्लस 100, 5 को लिखेंगे 100 प्लस 5, 100 प्लस 2, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, 100 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 प्लस होंगे 7 आएगा, 7 इंटू 100 700 और ये 10, सबको प्लस कर देंगे. 5.1 5.2, 5 प्लस 0.1 5 प्लस 0.2, आइडेंटिटी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी, यू विल गेट दिस आंसर. नेक्स्ट इज 46 इंटू 49, 40 प्लस 6 40 प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्या है 40, ए क्या है 6, बी क्या है 9, तो आप आइडेंटिटी में फिट कर दो. एंड 9 प्लस 6 15, 15 इंटू 40 600, ये सारे प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएंगे 1600 प्लस 600 प्लस 54, इनको आप प्लस कर लेंगे. नेक्स्ट इज 100 300 प्लस 3 94, 100 माइनस 6. अब यहाँ देखो x क्या है 100, a क्या है 3, b क्या है माइनस 6, तो उसको आइडेंटिटी में फिट करेंगे. 100 का स्क्वायर 10,000, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 100 माइनस 300 एंड 6 3 18 विद नेगेटिव साइन. ये दोनों नेगेटिव है, इनको पहले प्लस कर लिया फिर इसमें से माइनस किया, तो 9682 इज द आंसर. फिफ्थ पार्ट 9.3 9.2, 9 प्लस 0.3 इंटू 9 प्लस 0.2, यहाँ x हमारा हो गया 9, a इज़ 0.3, b इज़ 0.2, आइडेंटिटी में सेट किया,
9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 3 + 2 0.3 0.2 0.5 इंटू 9, और ये जब इनको प्लस किया जाएगा कॉलम्स में अरेंज करके यू विल गेट 85.56. 10 + 3 9 + 8, 10 + 0.3 10 - 0.2. यहाँ x क्या है 10, a क्या है 0.3, b क्या है -0.2. तो ये इसी से आप सम को सॉल्व करेंगे. 100 + 1 - 0.06, 101 - 0.06. 100 में से 101, ये 101 ये कॉलम्स में अरेंज कीजिए. ये देखिए मैंने आपके लिए लिख रखा है. इस तरह से आप कॉलम में जब इसको अरेंज करोगे यू विल गेट 100.94. दिस इज द आंसर. 9th क्वेश्चन इज MCQ. कंप्लीट द आइडेंटिटीज a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर है. दैट इज़ a² + 2ab + b². टर्म आगे पीछे लिखी हो सकती है तो ये b इज़ द राइट ऑप्शन. कंप्लीट द आइडेंटिटी a² - 2ab + b² दैट इज़ इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर. तो a - b का होल स्क्वायर, a इज़ द राइट पार्ट. देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. कंप्लीट द आइडेंटिटी a + b a - b दैट इज़ इक्वल टू a² - b². तो C इज़ द राइट ऑप्शन. कंप्लीट द आइडेंटिटी x + a x + b दैट इज़ इक्वल टू x² + a + b इंटू x + a इंटू b. तो ये कहाँ हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं a + b और a b. b इज़ द राइट ऑप्शन. टू सॉल्व दिस y + 5 y - 5 कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. दैट इज़ इक्वल टू a + b a - b इक्वल टू a² - b². दैट आइडेंटिटी इज थर्ड. C इज़ द राइट ऑप्शन. सॉल्व दिस. अब इसको आप देखो प्लस और ये माइनस, ये आएगा 3/2 p का होल स्क्वायर a + b a - b दैट इज़ इक्वल टू a² - b². ये आइडेंटिटी लगेगी. 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का 4 p² - 4/9 q². b इज़ द राइट ऑप्शन. टू मल्टीप्लाई दिस, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. x - a x + b या a - a + b. ये देखिए ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है. तो हमारी आइडेंटिटी आएगी x + a x + b दिस इज इक्वल टू, ये C इज़ द राइट ऑप्शन. इफ़ दिस एंड दिस आर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, अगर ये और ये साइड ऑफ रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा L × b, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट. ये है 2p + 3q 2p - 3q. तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2p² - 3q². a + b a - b दैट इज़ इक्वल टू a² - b². 4p² - 9q². C इज़ द राइट ऑप्शन. विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज. और साथ ही इसके साथ इस चैप्टर भी ख़त्म हुआ. इस एक्सरसाइज में मेन स्ट्रेस जो है आइडेंटिटीज़ पे रहेगा. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.